चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। वो दिन रात अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। एक दिन जब वो अपने खेत की जुताई कर रहा था, तो उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे, ये हल किससे टकराया? कोई पत्थर है क्या? ये तो एक पुराना लोहे का संदूक है। रामू संदूक खोलता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोने और चांदी के सिक्के? भगवान, ये क्या है? लेकिन ये खेत तो मैंने इस साल जमींदार श्यामू जी से किराए पर लिया है। इस धन पर मेरा नहीं, उनका हक है। मुझे इसे उन्हें सौंप देना चाहिए। रामू उस भारी संदूक को उठाकर सीधे जमींदार श्यामू के पास ले जाता है। श्यामू स्वभाव से बेहद लालची था। प्रणाम जमींदार साहब। मैं आपके खेत में काम कर रहा था तो मुझे ये संदूक मिला। इसमें सोने चांदी के सिक्के हैं। ये आपकी जमीन से मिला है, इसलिए ये आपका है। श्यामू सोने के सिक्के देखकर लालच से आंखें चमकाते हुए, अरे वाह, ये रामू तो महामूर्ख है, ऐसा श्यामू मन ही मन में सोचता है। फिर वो रामू से कहता है कि हाँ हाँ रामू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये संदूक तो मेरे परदादा ने यहाँ छुपाया था। मैं तो कब से इसे ढूंढ रहा था। लाओ, इसे यहाँ रख दो, तुम जा सकते हो। रामू मुस्कुराते हुए, जी हुजूर, मेरी ईमानदारी का फर्ज पूरा हुआ। राम राम। और तभी वहां से रामू चला जाता है। श्यामू खुशी से नाचने लगता है। क्या किस्मत है, बिना कुछ किए ही खजाना मिल गया। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। जैसे ही रात हुई और श्यामू उस संदूक को दोबारा खोलने गया, नजारा बदल चुका था। अरे मोरी मैया, ये क्या है? सिक्के कहाँ गए? इसमें तो सिर्फ जहरीले बिच्छू और कोयला भरा है। बचाओ, बचाओ! उस रामू ने मुझसे बदला लेने के लिए कोई जादू टोना किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन गांव की पंचायत। अगले दिन सुबह ही श्यामू ने गांव की पंचायत बुलवाई। मुखिया जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और पूरा गांव इकट्ठा था। हाँ श्यामू, बताओ क्या बात है? सुबह सुबह पंचायत क्यों बुलानी पड़ी? श्यामू रामू पर उंगली उठाते हुए, मुखिया जी, इस रामू ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मुझे कल सोने का संदूक देने का नाटक किया और रात में उस संदूक में जहरीले बिच्छू भर दिए। यह मुझे मारना चाहता है। नहीं मुखिया जी, भगवान गवाह है, मैंने संदूक में सिर्फ सोने चांदी के सिक्के देखे थे। मेरी नीयत साफ थी, इसीलिए मैं वो संदूक जमींदार साहब को दे आया। बात अजीब है। श्यामू, क्या वो संदूक तुम यहाँ लाए हो? जी मुखिया जी, वो रहा संदूक। इसे खोल कर देखिए। जैसे ही रामू ने संदूक खोला, पूरी पंचायत हैरान रह गई। उसमें बिच्छू नहीं बल्कि चमचमाते हुए सोने के सिक्के थे। रामू हैरान होकर, देखिए मुखिया जी, इसमें तो सिक्के ही हैं। श्यामू झपट कर देखते हुए, क्या पर रात में तो इसमें बिच्छू थे। श्यामू सिक्के छूने की कोशिश करता है पर अचानक चिल्लाता है, बिच्छू! इसने मुझे काट लिया। इसमें फिर से बिच्छू बन गए। शांत हो जाइए सब। मैं सब समझ गया। प्रकृति का न्याय बहुत अनोखा होता है। श्यामू, ये संदूक रामू की ईमानदारी के कारण उसे मिला था। जब रामू ने इसे देखा तो उसकी नीयत साफ थी, इसलिए उसे सोना दिखा। लेकिन जब तुमने इसे अपने लालच और झूठ से हथियाना चाहा, तो तुम्हारी बदनीयती के कारण ये तुम्हारे लिए बिच्छू बन गया। धन उसी का होता है जो उसके लिए मेहनत करता है या जिसके पास साफ दिल होता है। श्यामू रोते हुए और पैर पकड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दो मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। रामू, मुझे माफ़ कर दो। ये खजाना तुम्हारा ही है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो न्याय यही कहता है कि ये संदूक रामू का हुआ। और श्यामू, तुम रामू को इस साल के लगान से भी मुक्त करोगे। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। रामू की ईमानदारी की जीत हुई।
रामू ने उस धन से गांव में स्कूल बनवाया और सब खुशी खुशी रहने लगे।